with the help of glucagon of pancreas is known as ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखो दोनों में फर्क, थोड़ा सा ही फर्क है, केवल एंजाइम का यूटिलाइजेशन है, बाकी दोनों रिएक्शन में ग्लूकोज का ही कन्वर्शन हो रहा है और ग्लाइकोजन नामक एक हाई एनर्जी कंपाउंड डेवलप हो रहा है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में इंसुलिन का यूज़ किया जा रहा है, जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लूकागॉन पैंक्रियाज का यूज़ किया जा रहा है ना। पांचवा फंक्शन हो गया। द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ द लीवर इज दैट, अगेन एक प्रकार की रिएक्शन हमारे लीवर के अंदर होती है जिसका नाम है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, देखो बहुत कंफ्यूज होने का काम है, ध्यान देना है कंप्लीटली। व्हाट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता, ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस इनसाइड विच देर इज फॉर्मेशन ऑफ आइदर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। इसमें या तो ग्लूकोज का डेवलपमेंट होता या ग्लाइकोजन का डेवलपमेंट होता, एंड द सोर्सेस आर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, है ना, सच एज अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ से ग्लूकोज का निर्माण होता। देन द पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सो व्हाट आर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल सच एज, कौन से मटेरियल नॉन कार्बोहाइड्रेट है, सच एज अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक्सेट्रा is known as glyconeogenesis। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, 6 नंबर का फंक्शन हुआ, है ना। देखो ये तीनों रिएक्शन में बहुत बार कंफ्यूजन होते, एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, ध्यान दो। ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट आर ग्लाइकोजेनेसिस, conversion of glucose into glycogen with the help of insulin is known as glycogenesis। What are glycogenolysis? Glycogenolysis का मतलब conversion of glucose into glycogen with the help of glucagon of pancreas। And what are glyconeogenesis? Formation of glucose or glycogen from non-carbohydrate material such as amino acid, fatty acid and glycerol is known as ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद का फंक्शन 7th नंबर का फंक्शन, द लीवर आर आल्सो यूजफुल इन द लाइपोजेनेसिस। ये भी एक रिएक्शन है, लाइपोजेनेसिस।
लाइपोजेनेसिस, है ना। इसमें क्या हो जाता है लाइपोजेनेसिस में कि ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड एंड फैट। ग्लूकोज का कन्वर्शन अमाइनो एसिड में और फैट में होता है, देन दे आर कॉल्ड एज लाइपोजेनेसिस। सो व्हाट इज लाइपोजेनेसिस? कन्वर्शन ऑफ glucose into amino acids and fats is known as लाइपोजेनेसिस। ये भी रिएक्शन है और ये भी हमारे लीवर के अंदर ही होती है। व्हाट इज लाइपोजेनेसिस? कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू अमाइनो एसिड एंड फैट इज नोन एज लाइपोजेनेसिस। ठीक है, 7th फंक्शन हो गई। फंक्शन नंबर 8, 8 का नंबर का फंक्शन हमारे लीवर का। हमारा लीवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन अगेन होती है जिसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब रिमूव करना, टॉक्सिक का मतलब पॉइजन। हमारे शरीर में जो भी पॉइजनस मटेरियल होता है, जो हमारे शरीर के काम की चीज़ नहीं है, जिस शरीर से हमारे को डेंजर है, ऐसे मटेरियल का, ऐसे पॉइजन का, ऐसे चीज़ का हमारा लीवर तुरंत शरीर से बाहर उसको निकाल देने का काम करती है। तब इस रिएक्शन को हम कहते डिटॉक्सिफिकेशन। हमें पता है कि हमारे शरीर में एक बहुत ही खतरनाक एसिड डेवलप होता है जिसका नाम है प्रूसिक एसिड, है ना। सो प्रूसिक एसिड इज अ वेरी हार्मफुल पॉइजनस एसिड इन आवर बॉडी। एज सुन एज इट इज़ फॉर्म, जैसे ही वो हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता तो उसको पहले न्यूट्रल करती है हमारी लीवर, एंड लेटर ऑन न्यूट्रल करने के बाद उसको शरीर से बाहर भेजने का काम करती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। सो व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? लीवर removes toxic acids like prussic acid, like PRUSSIC, prussic acid, by neutralizing it, पहले उसको न्यूट्रल करता है हमारा लीवर और बाद में उसको रिमूव कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, है ना, व्हाट? डिटॉक्सिफिकेशन। फंक्शन नंबर 9, 9th नंबर का फंक्शन हमारे लीवर का। हमारा लीवर क्या करता है? व्हेन वी आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इन द स्टमक ऑफ आवर लवली मदर, जब हम हमारी माँ की कोख में गर्भ की अवस्था में रहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, उस समय हमारे एम्ब्रियो के अंदर के तीनों प्रकार के ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये फॉर्मेशन करने का काम करती है लीवर। जिस प्रोसेस के द्वारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण होता उसको कहते हीमोपियासिस। क्या कहते हैं उसको? हीमोपियासिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, इज नोन एज हीमोपियासिस। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हीमोपियासिस नाम की भूमिका, हीमोपियासिस नाम का रोल हमारा लीवर करता है। इसलिए 9th फंक्शन, इट ब्रिंग्स
हीमोपियासिस, HAEMOPOESIS, it brings hemoptysis during embryonic life, हमारा जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है उस समय ये हीमोपियासिस नाम की रिएक्शन करीती है। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर का फंक्शन हमारे लीवर के द्वारा, हमें पता है कि हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है व्हेन वी गॉट एनी काइंड ऑफ इंजरी। जब हमें कोई इंजरी हो जाती, हम साइकिल पे से गिर जाते, मोटरसाइकिल पे से गिर जाते, या कोई प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता, उस समय हमारे बॉडी को इंजरी हो जाती, या बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता हमारे शरीर के अंदर, उस समय हमारे शरीर को इंजरी होती है, तो उस समय हमारे शरीर में से जो इंज्योर्ड पोर्शन है वहाँ से ब्लड का लॉस होते रहता है, और कुछ समय के बाद अपने आप वो जो लॉस होने वाला ब्लड है वो रुक जाता है। तो ये एंटीकोएगुलेंट नाम का प्रोटीन हमारा बॉडी में बनाने का काम करती है। एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन लीवर के द्वारा बनते हैं और उनका नाम है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। सो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन आर द blood anti-clotting factors are there, and therefore they are useful for the clotting mechanism. So next number, production of blood clotting proteins, production of ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉट करने वाले प्रोटीन्स होते हैं। लाइक कौन से ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन लीवर डेवलप करती है? लाइक प्रोथ्रोम्बिन्स एंड फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन्स एंड फाइब्रिनोजेन्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लीवर है, फंक्शन नंबर 11, बाय आवर लीवर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम का निर्माण हमारे लीवर के द्वारा होता, एंड दैट एंजाइम्स आर यूजफुल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है हमारे मेजर बायोमोलिकुल्स है। इनका मेटाबॉलिज्म सही ढंग करवाने के लिए बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है, और ये सारे के सारे एंजाइम हमारे लीवर के द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं। सो फंक्शन नंबर 11, फॉर्मेशन ऑफ various enzymes, formation of various enzymes necessary for metabolism of carbohydrates, then proteins and fats. उसके बाद हमारे लिवर के अंदर आपको पता है कि कुफर नाम की सेल होती है, और कुफर सेल का नेचर फैगोसाइटिक नेचर होती है, और वो फैगोसाइटिस के कारण हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया को मारने का काम होता। इसलिए हमारे शरीर को हेल्दी स्टेटस मेंटेन करने का सौभाग्य प्राप्त होता। इसका मतलब फैगोसाइटोसिस नाम की रिएक्शन हमारे लीवर के द्वारा होती है। व्हाट आर फैगोसाइटोसिस?
The process of killing down of harmful bacteria is known as phagocytosis. So फंक्शन नंबर 12, लीवर का 12वां फंक्शन, इट ब्रिंग्स phagocytosis. Phagocytosis. What are phagocytosis? The process of killing of bacteria, viruses, fungi, protozoa, metazoa, etc., which are harmful material, is known as phagocytosis because of liver contain Kupffer cells. ठीक है, उसके बाद फंक्शन नंबर 13, 13वां फंक्शन हमारे लीवर का. You know very well that in our body there is a special kind of reaction is there, that is osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन नाम की रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है. आपको पता है कि ऑस्मोरेगुलेशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. हमारे शरीर के अंदर का पानी का प्रमाण और इलेक्ट्रोलाइट का प्रमाण हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट रखने का काम, बैलेंस रखने का काम हमारा लीवर करता है. और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन. अब क्यों ऐसा होता? ऑस्मोरेगुलेशन लीवर के द्वारा डेवलप की होता क्योंकि हमारे लीवर के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि एक को खास प्रकार का प्रोटीन का डेवलप करती जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन. क्या प्रोटीन है वो? एंजियोटेंसिनोजन नाम का प्रोटीन है, एंजाइम है वो. उसके कारण ऑस्मोरेगुलेशन नाम की फिनोमिनन हमारे बॉडी में वेरी वेल होती है. इसलिए हम 13 नंबर का फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे. इट regulates osmoregulation. What is osmoregulation? Process of maintenance of water and electrolyte balance is known as osmoregulation. It regulates osmoregulation by secreting एंजियोटेंसिनोजन. एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक प्रोटीन है, एंजाइम है. इस प्रोटीन, इस एंजाइम के कारण हमारे शरीर के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन नाम की प्रोसेस रेगुलेट होती है और उसके द्वारा हमारे शरीर का वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखा जाता है. 13 फंक्शन हो गए. द 14th नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ लीवर, 14वां फंक्शन हमारे लीवर का क्या होता है? द 14th फंक्शन ऑफ द लीवर इज दैट हमारा जो लीवर है इट एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस फॉर ग्लाइकोजन. हम उपवास रखते हैं, है ना. कुछ लोग 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन, सबसे हाईएस्ट उपवास रखने वाला आज की डेट का मानव है जो हमारे वो छोटे महात्मा गांधी, जिसको हम कहते हैं अन्ना भाऊ हजारे, है ना. 21 दिन भूखा प्यासा रहा था वो, दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन को बैठा था. 21 दिन पूरी दुनिया परेशान हो गई थी, है ना. इतना तो 21 दिन वो जिंदा रहा. भाई कैसे जिंदा रहा? कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं. तो ग्लाइकोजन नाम का मटेरियल होता जो सुपर डुपर क्वालिटी का एनर्जी का सोर्स होता और वो ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम लीवर करती है. फैट को स्टोर करने का काम विटामिन जैसे कि A, D, E एंड B12 ऐसे विटामिन को स्टोर करने का काम आयरन, कॉपर, पोटेशियम, बाइल इनको स्टोर करने का काम करती है. और जब जब भी शरीर को इसकी ज़रूरत होती है तो उस प्रकार से वो सप्लाई भी करती है. ये हो गया 14 नंबर का फंक्शन. इसलिए हम लिखेंगे इट एक्ट्स एज ए
storehouse. It acts as a storehouse of ग्लाइकोजन, उसके बाद फैट्स, उसके बाद विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के एंड B12 कॉमा आयरन, पोटेशियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, हमने हमारे लीवर को डेपो कहा हमारे शरीर का, यूं ही नहीं कहा है फ्रेंड्स। वाई वी कॉल अवर लीवर एज ए डेपो? हमने हमारे लीवर को डेपो इसलिए कहा कि इनसाइड लीवर सो मेनी रिएक्शंस ऑकर, इतने सारे रिएक्शंस होते हैं। ये हो गए हमारे लीवर के फंक्शंस। 14 फंक्शन है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दैट्स वाई आवर लीवर इज कॉल्ड एज डेपोट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसलिए उसको हमारे ह्यूमन बॉडी का डेपो हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का क्वेश्चन बनता है, हमारा लीवर का फंक्शन है इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ये बाइल प्रोडक्शन करती है। तो क्या है बाइल और क्या उसके फंक्शन है, ये एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, है ना। लीवर का स्ट्रक्चर समझ गया, लीवर का फंक्शन समझ गया। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड फंक्शंस ऑफ बाइल। क्या है बाइल? बाइल का प्रोडक्शन लीवर से होता, बात कंफर्म है। तो कैसा उसका प्रोडक्शन होता, कहाँ से होता? लीवर से। और किस प्रकार के कार्य हमारे बाइल के द्वारा किए जाते? सो वी हैव टू स्टडी इट इन अ डिटेल मैनर। चलो, न्यू क्वेश्चन। चलो, न्यू क्वेश्चन आफ्टर लीवर। बाइल एंड इट्स फंक्शन। बाइल एंड इट्स फंक्शन। सो व्हाट इज बाइल? तो बाइल इज एन अल्कलाइन जूस। कौन सा जूस है? अल्कलाइन जूस है, प्रोड्यूस बाय द लीवर सेल नोन एज हिपैटोसाइट। हिपैटो मतलब लीवर, लीवर के अंदर की सेल होती है जिसको हम हिपैटोसाइट कहते हैं, और हिपैटोसाइट के द्वारा अल्कलाइन जूस का निर्माण होता, फिर वो जूस को कहते हैं बाइल। सो व्हाट इज बाइल? तो हम लिखेंगे बाइल इज अल्कलाइन जूस। बाइल इज अल्कलाइन
juice secreted by cells of liver called हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट नाम के लीवर के सेल्स होते हैं और इनके द्वारा अल्कलाइन नेचर का जूस निर्माण किया जाता है और फिर उसको सारा समाज कहता है बाइल जूस। ठीक है, अब ये बाइल जूस हिपैटोसाइट ने निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में वो कहा जाता है, बाइल जूस को एक कैनाल के द्वारा कैरी ऑन किया जाता और ले जाकर हेरिंग्स कैनाल में छोड़ा जाता। हेरिंग्स कैनाल के बाद वो इंटरलोब्यूलर के बाइल डक्ट के द्वारा ले जाकर इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता। सो नेक्स्ट नंबर, बाइल जूस is carried out by bile canal। बाइल कैनाल से उसको ले जाया जाता and emptied into हेरिंग्स कैनाल। हेरिंग्स नाम का साइंटिस्ट था, वो हेरिंग्स कैनाल में छोड़ा जाता। ठीक है, उसके बाद अब बाइल जूस का निर्माण होकर लीवर से वो डेवलप होता। द फ्लो ऑफ bile from liver to gallbladder। कहाँ से कहाँ जाता बाइल? लीवर की हिपैटोसाइट सेल ने डेवलप किया, बाद में बाइल कैनाल से वो गया और हेरिंग्स कैनाल में जाके खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। फिर वहाँ से वो कहाँ गया? गाल ब्लैडर के पास अंत में गया, है ना। और गाल ब्लैडर में जाने के बाद उसका फ्लो कैसा कैसा होता है ना। तो उसका फ्लो ऐसा है, ये देखिए, सबसे पहले हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट से आगे गया वो गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर से आगे होते हुए वो जाता है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट से आगे होकर वो जाकर पहुंचता है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से आगे वो पहुंचता है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला एंड फिर हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला से होते हुए अंत में वो जाकर पहुंचता है डिओडिनम, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, डिओडिनम। ये हो गया नॉर्मल रूट ऑफ फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर टू द गाल ब्लैडर से होते हुए अंत में कहाँ गया? डिओडिनम के पास गया। और डिओडिनम इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर वो जाके रुक गया। यह है उसका करेक्ट फ्लो ऑफ बाइल जूस फ्रॉम हिपैटिक डक्ट टू गाल ब्लैडर, फ्रॉम गाल ब्लैडर टू सिस्टिक डक्ट, फ्रॉम सिस्टिक डक्ट टू बाइल डक्ट, बाइल डक्ट टू हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला,
hepatopancreatic ampulla to the duodenum. So this is the correct flow chart of bile juice. ठीक है, अब क्या क्या भरा होता है हमारे बाइल जूस के अंदर? नेक्स्ट नंबर, बाइल जूस इज कंपोज ऑफ, बाइल जूस is composed